गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज योगा स्टार्ट करते हैं। आप सुबह 6 बजे मेरे साथ लाइव नहीं थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको जब भी टाइम मिले खाना खाने से पहले आप योगा कर सकते हैं। बिल्कुल योगा को एकदम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं अगर, तो कोई भी बीमारी आपके पास टिकेगी नहीं। आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, माइंड एकदम एक्टिव रहेगा, शार्प रहेगा और ये समझ लीजिए आप आज के टाइम के साथ अपडेटेड रहते हैं अगर आप योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कुछ भी डेली करते हैं। ये डेली प्रैक्टिस की चीज़ है। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, हम जैसे सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है, तो कुछ वॉलेंट्री एक्सरसाइज है, कुछ इनवॉलेंट्री। जो इनवॉलेंट्री है, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, दिल धड़कना, सांस लेना, लेकिन कुछ जो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उसमें एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। आप देखिए पाश्चात्य कंट्रीज़ में, जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, इसमें लेडीज़ कितनी एक्टिव होती हैं। और आपने ख़ुद भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप दिल्ली में, बॉम्बे में मेट्रो में सफ़र कर रहे होते हैं, लेडीज़ कंपार्टमेंट में आप देखते हैं कितनी एक्टिव, मतलब समझ लीजिए 60 ईयर्स 70 ईयर्स ओल्ड लेडी जो जॉब पे जा रही है, काम कर रही है, कितनी एक्टिव रहती हैं। वो घर भी देखती हैं, बाहर भी काम करती हैं। तो उनके ज़िंदगी का जो हिस्सा है, जो एक्सरसाइज है, वो यही है कि वो रोज़ घर से निकलते हैं, काम करते हैं, मेकअप करती हैं, फ्रेश रहते हैं। इसी तरह से जब आप कोई काम बाहर नहीं कर रहे हैं, घर में आपको सारा काम परफॉर्म करना है, आपके माँ हैं, आप बहन हैं, बीवी हैं किसी की, तो आपको बहुत सारे रोल प्ले करने हैं। उसके लिए आपकी बॉडी को एनर्जाइज रहना बहुत ज़रूरी है। और जब हम काम गुस्से में करते हैं तो हमारा नुकसान होता है, जब हम काम कोई खुशी खुशी करते हैं तो हमारा बहुत फ़ायदा होता है, हमारे नए न्यूरॉन्स बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत सारी हैं, वो हर वीडियो में बार बार करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे वीडियोस में। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए कि आप मेरे वीडियोस के साथ क्या फ़ील कर रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है, आपके व्यूज़ क्या हैं। तो आज हम योगा करते समय ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, योगा के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन का ये जो आसन जो मैं अभी कर रही हूँ, ये आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। वज्रासन में आप खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं, इससे डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है। शोल्डर रोटेट करेंगे और शरीर से हाथ दूर नहीं करेंगे। फिर गर्दन को रोटेट करने की एक्सरसाइज करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। शुरू में आप 3 टाइम्स करिए, फिर उसको 10 टाइम्स तक बढ़ा दीजिए। और अभी इससे पहले जो मैं आसन कर रही थी वो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें नेवल के आसपास हाथ रखने हैं और थोड़ी बॉडी को झुकाना है, लेकिन गर्दन सीधी रखनी है। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये आप अपने जबड़े को, अपने जॉ को पकड़कर क्लॉकवाइज घुमाएंगे और हाथ को ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करेंगे, यानी कि आपको चेहरे पर अपने वाइब्रेशंस महसूस होने चाहिए। आप पूरी ताकत लगा के धीरे धीरे लेफ़्ट और राइट दोनों हाथों से इसे एक्सरसाइज करेंगे। फिर सर के पीछे हाथ रख कर उसको प्रेस करेंगे। सर को अगर पीछे हाथ रख के कर रहे हैं तो आगे की तरफ प्रेस करेंगे, और आगे हाथ, माथे पे हाथ रख के कर रहे हैं तो आगे की तरफ प्रेस करेंगे। अब हम आइज़ की एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वाकई अपनी आई साइट अच्छी करनी है या आंखें हेल्दी रखनी है, तो सबसे पहले हम ब्लिंकिंग से स्टार्ट करते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए और ब्लिंकिंग स्टार्ट कीजिए। फिर आँखों को रोटेट करेंगे 10 टाइम्स और दाएं बाएं देखने वाली एक्सरसाइज करेंगे। आँखों पर स्ट्रेन जितना पड़ेगा मसल्स पर, उतनी आपकी आँखें हेल्दी होंगी। ब्लिंकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आँखों में पानी भी आ जाता है तब भी आप इसे आँखों को एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ऊपर नीचे देखेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायगनल भी देखने की एक्सरसाइज करेंगे। डायगनल भी देखते हैं, पूरा क्रॉस बनाइए आँखों से और धीरे धीरे बहुत बहुत आराम से, बहुत शांति के साथ, और ब्रेन, अपने दिमाग पे कोई भी स्ट्रेन नहीं लेंगे। और आँखों की एक्सरसाइज करने के बाद, इसे कहते हैं आँखों का शवासन। आँखों को प्रेस नहीं करना है, सिर्फ कप बनाकर आँखों पर रखना है, थोड़ा रिलैक्स। एक सांस का विश्राम लेंगे हर आसन के बीच में। ओके, कोई भी आप आसन कर रहे हैं, सांसों को पहले नॉर्मलाइज करिए। अब हम कर रहे हैं ये आसन, इसमें आप अपनी ज़बान को फोल्ड करके उससे ऑक्सीजन अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, और मुंह बंद करके मुंह फुला कर बैठेंगे, जिससे कि सांस को अंदर होल्ड करेंगे। ये आपकी चेहरों से रिंकल हटाने की एक्सरसाइज है। यस,
आप हैरान रह जाएंगे कि आप अपना ब्यूटिफिकेशन, जो चेहरे पर आप चमक लाना चाहते हैं, जो आप अपनी झाइयों से, पिगमेंटेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सुबह की सूरज की पहली किरणें चेहरे पे पड़े और ये इस तरह की फेशियल एक्सरसाइज कर लें आप 15 दिन के अंदर अंदर अपने चेहरे पर चमक महसूस करेंगे, लोग महसूस करेंगे। और जब आप सांस को होल्ड करेंगे तो मुंह खोल कर इसको बाहर निकालना है। अब अनुलोम विलोम कर लीजिए 20 टाइम्स, 10 टाइम्स। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, आसन, पैरों को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे और धड़ को उठाएंगे, हाथ को पीछे रखकर। अपने हाथों को कमर की साइड में रखेंगे और होल्ड करेंगे 1 to 10 टाइम्स, कमर को ऊपर रखकर। फिर धीरे 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 नीचे जाएंगे, वहाँ होल्ड करेंगे 5-6 सेकंड तक। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, ये रिलैक्स कर रहे थे कि किसी भी आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करिए 2-3 सेकंड के लिए, फिर दूसरा आसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए और लंबे गहरे सांस का प्रयास करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाती है, आपको लंग्स को क्लीन करती है। लंग्स के ऊपर जो कफ की एक लेयर जम जाती है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से निकल जाती है। हम बहुत जल्दी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि आप लाइव योगा में अगर आप मेरे क्लासेस में शामिल नहीं थे तो जितने भी मिनट्स हम एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ में करिए। सीधे खड़े होकर बॉडी को स्ट्रेच करना है और अपने घुटने मोड़ने नहीं है, पैरों को छूने का प्रयास करना है, घुटनों को बिना मोड़े। अब थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए और दाएं बाएं पैरों को छूने की कोशिश करिए और होल्ड करिए थोड़ी देर, 5 सेकंड तक होल्ड करिए। फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, 20 टाइम्स कर लीजिए इसको, 1-2 करके काउंट करके 20 टाइम्स कर लीजिए। आप वीडियो को होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कोशिश करिए, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 5 टाइम्स 10 टाइम्स करिए, और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इसको तो 20 टाइम्स कोई भी आसन करिए। कमर को रोटेट करने का एक्सरसाइज करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो भी 10 टाइम्स। अब हम ताड़ आसन की स्थिति लेंगे। ताड़ आसन से बुढ़ापे में हाथ पैर नहीं कांपते और हमारा नर्वस सिस्टम भी ठीक रहता है, और हमारी जो बॉडी का अलाइनमेंट है ताड़ आसन से वो ठीक रहता है। दाएं बाएं झुकेंगे, होल्ड करेंगे। ये जो गरुड़ आसन है, इस आसन से आपका पूरा पाचन तंत्र, आपका तंत्र का तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम सब एकदम रिचार्ज हो जाता है। देखिए किस तरह से पैर को फोल्ड करके हल्का सा झुकना है, सीधे हाथ पर उल्टा हाथ रखना है, फिर अगर उल्टे हाथ पैर से कर रहे हैं तो उल्टे हाथ पर सीधा हाथ रखना है और थोड़ी देर होल्ड करना है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हाथों को रोटेट करने की एक्सरसाइज करनी है। इससे आपकी मसल्स बिल्कुल खुली हुई रहती हैं, बॉडी में स्टिफनेस नहीं आती और किसी भी घर के काम में, बाहर के काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप बहुत स्मूथली, आराम से काम कर सकते हैं अगर आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं। और ये आसन अभी जो मैं कर रही हूँ, ये आपके दिमाग के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपकी माइंड को रिलैक्स रखता है, क्योंकि इसमें आप कंसंट्रेट करके, होल्ड करके अपने आप को एक पैर से खड़े होकर आसन कर रहे हैं। ये सारे आसन जितने भी हैं, देखिए एक पैर से आप इसको होल्ड करके पैर को आगे की तरफ झुक कर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल हमने आसन किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे, आपने योगा किया। रोज़ करेंगे तो इसके फ़ायदे ज़रूर होंगे। गॉड ब्लेस यू।